कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश का अध्याय 2 हमारा अंक गणितीय व्यंजक का पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। हम 4 तक हमने पुरानी वीडियो में हमने कवर कर लिया था। इसमें आप देखो क्या बोला हुआ है। गणना किए बिना पहचानिए कि दिए गए व्यंजक के बराबर कौन कौन से व्यंजक है। यानी एक हमें व्यंजक दे रखा है और हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला कि इसके बराबर कौन सा हमारा व्यंजक है। हाँ, लेकिन क्या कंडीशन क्या लगा रखी है, आप पदों का उपयोग करके और कोष्ठकों को हटाकर व्यंजकों को पुनः लिख सकते हैं। यानी पदों को आगे पीछे कर सकते हैं, चाहो तो आप बीच में कोष्ठक भी लगा सकते हो। दिए गए व्यंजक के बराबर एक से अधिक व्यंजक हो सकते हैं। यानी जो हमें व्यंजक दे रखा है उसमें उसके बराबर कोई ज़्यादा व्यंजक भी हो सकते हैं। दूसरा नंबर 2, इसमें क्या है, उसमें हमें मान नहीं निकालना कि आप 83 में से 37 घटाएंगे फिर 12 घटाएंगे, नहीं, हमें ऊपर से नियमों को देख के हमें आंसर निकालना है। अब जैसे ये हमारा व्यंजक क्या है, 83 माइनस 37 माइनस 12, और यहाँ पर क्या है, पहले ही हमारा क्या आ गया, 84 घटा 38 घटा 12। इसमें हम देखेंगे अगर यहाँ पर एक संख्या हमारी बड़ी है तो इधर भी हमारी एक संख्या बढ़ रही है। तो यानी इसमें से अगर हम 83 हमारे पास टोटल कंचे हैं, उसमें से 37 खोए, जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा, अगर 84 कंचे और उसमें 38 खो गए तो भी हमारा उत्तर बराबर आएगा, दोनों में घटा 12। तो हमारे पास पहले वाले से जो मैचिंग है, एक तो हमारा 1 हो जाएगा। अब जब हम दूसरे वाले में देख पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 83 घटा 37 घटा 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 83 घटा हमने वो निकाल दिया, बीच में क्या कहते हैं उभयनिष्ठा, वो निकाल दिया, और अंदर ब्रैकेट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो हमारे पास 83 के बजाय क्या आ गया, ये देखो 84 है। लेकिन हमें तो 83 चाहिए ना, लेकिन है तो 84 आ गया, बाकी का तो सही है, तो ये हमारा मैच नहीं हो रहा। जब हम तीसरे पर जाते हैं तो इसमें क्या है, 83 घटा 38 घटा 13। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 7 के बजाय एक तो एक 38 यहाँ जाता घटा रहा है, 12 घटा रहा था, यहाँ पर 13 घटा रहा है, तो हमारा ये भी उत्तर नहीं जा रहा। लेकिन जब हम चौथे को देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, घटा 37 आगे आ गया, जमा 38 पीछे चला गया, घटा 12। यानी हमारे कोई जो मेन उत्तर आएगा उसमें कोई अंतर नहीं आ पा रहा। 83 के आगे जमा है, हाँ जमा है, 37 के आगे घटा है, घटा 12 घटा 12, बीच में कोई गुना भाग कुछ भी नहीं है, तो हमारा इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। यानी ए वाले का जो आंसर है, जो मैच कर रहा है व्यंजकों से, पहला और हमारा चौथा है। अब आता है बी में क्या बोलते हैं, 93 जमा 37 गुना 40 जमा 76। इसके अंदर आप देखना, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ जमा है और यहाँ जमा है, तो इसके अंदर जो ये वाला, ये एक पूरा पद है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 93 जमा 37 गुना 44, क्योंकि बोला था ना पद होने के लिए बीच में जमा होना जरूरी है। तो हमारे पास 3 पद, एक तो जमा 93 जमा 76 और 37 गुना 44। हम इस जोड़े को, कोष्टक को हम अलग नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है। जब हम पहले की बात करते, इसमें क्या है, 37 जमा 93 गुना 44 जमा 76। इसमें क्या किया इसने, 37 और 93 की पलटी मरवा दी, यानी इन दोनों को पलट दिया, जो सही नहीं है, यानी पहला हमारा गलत है। दूसरे में क्या किया इन्होंने, 93 जमा 37 गुना 76, पिछले दो को आपस में पलटा दिया, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि बीच में गुना है। हम ऐसे जमा होते तो पलटी कर सकते, जैसे हमने इस वाले में कर दिया, लेकिन अगर बीच में गुना आ जाए तो हम पलटी नहीं करवा सकते। तीसरे वाले में क्या किया इसने, 93 जमा 37 गुना 44 जमा 36। इसके अंदर देखो ये पूरा एक कोष्टक में अगर आ जाए तो एक पूरा पद बन जाता है, इसको एक पद बना दिया। लेकिन हमने देखा था 93 जो है हमारा अकेला पद है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ इसने पद ही हमारे बदल दिए। अगर हम डी की बात करें, डी में क्या है, 37 गुना 44, यानी कि पूरे के पूरे पद को ये आगे उठा के लेके आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जमा 93 जमा 76, हमारा इसका बी का सिर्फ किससे मैच कर रहा है, 4th वाले से मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला ये लास्ट है इस लेसन का,
एक संख्या चुनिए और उस मान वाले 10 भिन्न व्यंजक बनाइए। हम अपनी मर्जी से कोई भी एक, क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, हम अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन लिख लेते, माना संख्या हम ले लेते 30। इसके हमें 10 व्यंजक बनाएंगे जिनका मान हमारा 30 बन जाए। जैसे पहले वाले का हम बनाते हैं, मान लो सबसे आसान लेते हैं 10 घटा 20 जमा 40। इसमें आप देखो, अगर हम जमा जमा जोड़ दें तो 40 जमा 10 50, 50 में से घट के 20 घटाएंगे तो उत्तर हमारा 30 आ जाएगा। और क्या बना सकते हैं, तो नीचे ही लिख लेते हैं। और क्या बना सकते हैं, इसके अंदर एक गुना वाला बना लेते हैं, 3 गुना 5 जमा 15। इसके अंदर हमारे पास 2 पद बन रहे हैं, तो 5 से 15 और 15 और 15 30 हो गया। और क्या बना सकते हैं, इसके अंदर हम एक कोष्टक का भी इस्तेमाल कर देते हैं, 10 गुना 20 जब 10 दूनी 20 हो गया, जमा इसके अंदर हम कर देते हैं 10। ये भी हमारा 30 व्यंजक निकल गया। देखो सब भिन्न व्यंजक बन रहे हैं। अगर हम चौथे की बात करें, चौथे में क्या जा रहा है हमारा, हम क्या ले सकते हैं, 5, हमें याद रखना 30 बनाना है, 5 गुना 5 5 5 25, उसमें हमने 5 जोड़ दिया। हम ये भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और देखो और क्या सोच सकते हैं, ये ले लेते हैं 2 गुना में 8 जमा 7। मैंने देखा 8 15 दूनी 30 होता है, 30 को मैंने 8 जमा 7 लिख दिया और उसको 2 से गुना कर दिया। और क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16 जमा 14, ये भी एक व्यंजक बन गया 30 बनाने के लिए। और क्या व्यंजक किया हमने, और क्या कर सकते हैं, ये तो हाँ हम कर सकते हैं 10 लंबा ले लेते हैं, 10 जमा 5 जमा 15, 10 और 5 15 और 30 हो गया। और सोचते हैं कैसे ले सकते हैं इसको, अलग अलग 2 ब्रैकेट ले सकते हैं, 5 और 7 15 की, 7 और 5 12 किया, और उसके अंदर 12 में अगर हम 18 जोड़ दें तो ये भी हमने एक तरह से एक नया व्यंजक बना दिया कि 7 और 5 12 जमा 18 हमारा 30 हो जाता है। और करें 3 गुना 5 जमा 5, इसको हमने कोष्टक में ले लिया तो एक, अब ये एक पद बन गया, 5 जमा 5 10, 10 गुना 30, 3 हो जाएगा हमारा 30। और हमारा अगला हम ले लेते हैं, मान लो 6 गुना 3 6 3 18 जमा 10 जमा 12, तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। तो हमने, आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान सकते हो, और उसके बाद हम 10 ऐसे भिन्न व्यंजक बनाने हैं जो हमने ये बना दिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोनों हो गया है। बस उसके बाद सारांश है, सारांश तो वही किताब का ही है सारा, पहेली हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम अगला चैप्टर